जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप मस्त और बेटर होइएगा। चलिए, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इनके कितने नियम है और इनके नियम को कैसे लिखना है, टोटल चीज आपको बताने वाले हैं। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है, और इससे आसान हो ही नहीं सकता है। बच्चों पहले देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस आधार पे आएगा। पहले क्वेश्चन आएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक क्वेश्चन। इसके कितने नियम है, 2 क्वेश्चन। इसके नियमों को लिखें, 3 क्वेश्चन। मतलब इस टाइप से देगा आपको, बना के कैसे आना, लिख के कैसे आना है बच्चों। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कहीं से प्रकाश आती है और कहीं पे टकरा जाती है, फिर जिधर से आई उधर लौट जाती है। यही घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों इसको लिखना कैसे, पहले डायग्राम को हम समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मतलब यह वाला जो आपको दिख रहा है, यह वाला क्या होता है? यह वाला परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह कहां पे? ऊपर वाला भाग जो होता है, प्लेन जो आपका दिख रहा है ना, यह वाला प्लेन जो दिख रहा है ना, वही होता है परावर्तक सतह। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए परावर्तक सतह, प्लेन वाला भाग। और जो नीचा में पॉलिश किया हुआ है ना, ब्लैक से दिख रहा होगा, पॉलिश किया हुआ, उसको कली किया हुआ भाग या छायांकित भाग या पॉलिश किया हुआ भाग हम बोलते हैं। उधर से क्या होता है बच्चों, यहां से यह वाला जो दिख रहा है ना, यहां से प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण यहां पे आती है, देख रहे हैं ना, ये आ रही है। जब आने वाली किरण को बच्चों क्या बोलते हैं? आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। जो आ रही है ना, आपतित मतलब आने वाला किरण, आपतित किरण। देखिए बच्चों, यहां से यहां पे आ रही है, तीर का चिन्ह दिख रहा है ना, यह वाला आ रही है, परावर्तक सतह पे टकरा रही है, नीचे नहीं जा रही है। रीजन क्या है? नीचे में हम पेन कर दिए हैं, कली किया हुआ भाग यहाँ पे लिखे हैं, या पेन किए कर दिए हैं, इसलिए नीचे नहीं आ रही है। यहाँ पे टकरा रही है और क्या हो रहा है? उधर चले जा रहा है। मतलब देखिए, ऊपर से आ रही है, फिर परावर्तक सतह पे टकरा रहा है, फिर क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। देखिए इधर से आ रही है, फिर टकराया, परावर्तित हो गया। वही कहता है यह वाला किरण जो आ रही है, आपतित किरण, और ऊपर जो टकरा के लौट रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों परावर्तित किरण। अब देखिए, यह घटना होने के बाद एक बीच में हम अपने मन से क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच लेते हैं। और यह वाला कौन और यह वाला कौन? देखिए होता क्या है, यह अभिलंब है, बोलिएगा हाँ। यह आपतित किरण है, बोलिएगा हाँ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। मतलब यह कौन सा कोण हो गया बच्चों? यह कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण हो गया। यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण बच्चों हम यहां पे लिख दिए हैं। अब देखिए, यह अभिलंब है, बोलिएगा हाँ। यह परावर्तित किरण है, बोलिएगा हाँ। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। अब जान लीजिए, आपतन कोण को आई से बोलते हैं, परावर्तन कोण को आर से बोलते हैं। और एक बात बता रहे हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार अगर यह कोण 45 डिग्री होता है तो यह भी कोण 45 डिग्री होता है। अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी बच्चों 45 डिग्री होगा। अगर यहां तक आप समझ गए हैं तो इसको लिखना कैसे वो देख लीजिए। कहता है कि जब प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरण, पहले आप यहाँ पे लिखिएगा परावर्तन, मतलब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो पहले हम बता देते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, लिखना है जब प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराती है। देखिए, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तक सतह से टकरा रही है, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब ऊपर से आया और ऊपर चले गया, उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में चली थी। ऊपर से आई थी और ऊपर चले गई, और प्रकाश की इस लौटने की घटना को ही
क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बच्चों मतलब समझ लीजिए यहाँ एक सूरज है, यहाँ सूरज की कोई किरणें आती है, परावर्तक सतह पे टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताइए कितना आसान है। अगर 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 पूछा जाए कि इसके कितने नियम होते हैं बच्चों, इसके 2 नियम होते हैं। यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए आप, इसके 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम होते हैं, अभी हम क्या बोले हैं बच्चों, आई बराबर आर होता है या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ना। पहला नियम लिख दीजिएगा, आपतन कोण, देखिए यहाँ पे आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होती है। सिंपल। या फिर आप लिख सकते हैं आई बराबर आर, या फिर लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरा नियम देख लीजिए, कहता है इसके नियमों को लिखे। दूसरा नियम, आपतित किरण, देखिए यह वाला जो किरण जो आपको दिख रहा है ना, यह वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये लौट जो रही है किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, यहाँ पे जो यहाँ पे है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। कह आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह अभिलंब जो है तीनों एक ही तल पे होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। वही कह रहा था 1 और 2 का हो गया। बच्चों कह रहा था प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम है। प्रकाश का परावर्तन बहुत सिंपल परिभाषा हम लेके आए थे। आप कह सकते हैं प्रकाश स्रोत से आती कोई किरणें परावर्तक सतह पे जब टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में वो चली थी, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। उसके बाद परावर्तन का नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला तो होता है आई बराबर आर ना, दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होता है ना। यही था। आगे हम दूसरा वीडियो बनाते हैं। चलिए बच्चों आप पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को कैसे लिखेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, अब है अपवर्तन। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तथा इनके नियमों को लिखें। सबसे पहले हम यह डायग्राम को समझ लेते हैं। अगर यह डायग्राम को हम समझ लेते हैं तो यह सब लिखने में आसान हो जाएगा। पहले आप क्या करना है, पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आप चलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इस टाइप का है। तो पहले डायग्राम इसका समझते हैं। एक डायग्राम बना लेना है। यह जो डायग्राम इस तरह से जो घेरा हुआ है ना, एक कांच ले लिए हम लोग। क्या ले लिया है, कांच ले लिए हैं या शीशा वगैरह कुछ ले लिए हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या बच्चों, उसमें क्या परावर्तक सतह से टकरा रहा था ना बच्चों, इसमें क्या होता है अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, देखिए जब भी किरण आती है तिरछा आती है। प्रकाश का परावर्तन में भी आप देखेंगे तिरछा आ रहा था और इसमें भी तिरछा, सीधा नहीं आता है, तिरछा आएगा और क्या आएगा यहाँ पे परिवेश करेगा। जैसे परिवेश करेगा वह अभिलंब, मतलब आपको करना क्या है, अगर समझ में नहीं आ रहा है एक ये डायग्राम बना लेना है, ठीक है। डायग्राम मतलब इस टाइप का बना लिए। बनाने के बाद आपको करना क्या है, देख लीजिए यहाँ से एक किरण को भेजिएगा। जैसे एक किरण यहाँ से आएगी, यहाँ पे तिरछा एक किरण आएगी, यहाँ पे रुक जाना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके लेके एक अभिलंब घिस देना है। अपने मन से क्या करना है, एक अभिलंब को यहाँ पे, यहाँ ब्लू रंग का जो दिख रहा है घिस लेना है। जब अभिलंब घिसिएगा ना, जब यहाँ से यहाँ अंदर जैसे परिवेश, देखिए बाढ़ जो है हम लोग का हवा है, बाढ़ में हम लोग का क्या है, हवा है, मतलब बिलर माध्यम। हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलर माध्यम बोलते हैं। और अंदर वाला को क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पता नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है। और हम बता देते हैं, जिसमें प्रकाश की साल अधिक होता है वह बिलर माध्यम होता है, जिसमें कम होता है वह सघन माध्यम होता है। या फिर आप कह सकते हैं बिलर माध्यम में
कण अलग अलग बहुत हटा हटा होता है, गैप रहता है और सघन में सटा हुआ रहता है। आप यह भी बोल सकते हैं, ठीक है। हवा को देखे होंगे, हवा का जो कण होता है दूर दूर रहता है और शीशा का या कांच का जो मतलब कण होता है सटा हुआ रहता है ना। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं। चलिए, किरण जैसे यहाँ आएगा एक अभिलंब की से, है ना, तो विरल माध्यम से जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। देखिए, इसको आना चाहिए यह सीधे आ जाता ना। जब यह आ रही थी किरण तो इसको सीधे आ जाना चाहिए था, लेकिन नियम कहता है कि जब विरल माध्यम से कोई किरण यहाँ पे आती है, जब अंदर प्रवेश करता है अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखिए, अभिलंब की तरफ झुक गया है यह किरण यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे अभिलंब की तरफ झुक गया है। फिर एक नियम कहता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भागने लगती है। यह क्या था? मेरा अभिलंब था। देख लीजिए, यह मेरा अभिलंब था। देखिए, किरण जैसे यहाँ आया, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यह अभिलंब से दूर भागने लगा। रीजन क्या है बच्चों कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आएगा अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, मतलब झुकेगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागने का प्रयास करेगी। तो इस टाइप का था। अब कहानी यहाँ पे आता है, यह जो किरण आती है ना उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपतित किरण। और ये जो अभिलंब किसे हैं उसको अभिलंब कहते हैं। और देखिए, आपको हम पहले भी बताए थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना उसको आपतन कोण कहते हैं। और जैसे यह किरण देखिए, अभी आपतित किरण है, बाहर में जब तक है आपतित किरण है, जैसे कांच में प्रवेश करेगी यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण हो जाएगा। देखिए, यहाँ जैसे बाहर में आपतित किरण है, जैसे इससे अंदर में प्रवेश करेगी, यहाँ तक शीशा में जब तक, कांच में जब तक रहेगा वह अपवर्तित किरण हो जाएगा। जैसे यह किरण निकलेगा निर्गत किरण हो जाएगा। आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा। फिर से बता देते हैं, जैसे यहाँ से किरण आ रही है आपतित किरण, जैसे कांच में प्रवेश करेगी अपवर्तित किरण, और जैसे बाहर निकलेगी निर्गत किरण। एक ही किरण का 3 नाम हो जाएगा, आपको यहां ध्यान में रखना है। और हम क्या बताए थे कि आपतित की मतलब अपवर्तित की उसमें पड़े होंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर बोलते हैं। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, तो यह अपवर्तित हो जाता है। जब यह अपवर्तित होगा, यह अभिलंब है, यह दोनों के बीच अगर कोई कोण बन रहा है आर, उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। यहाँ पे आर को अपवर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन का नियम में क्या हो रहा था, वहां पे परावर्तन कोण को आर कह रहे थे, यहाँ पे अपवर्तन कोण को आर कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, तो यह मेरा क्या हो गया? अपतन कोण या अपवर्तन कोण हो गया ना। यही डायग्राम कह रहा था। अब कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन पहले लिख लेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। पहले यह फिगर आप समझ गए हैं, तो देखिए यहाँ पे जब प्रकाश एक माध्यम, यह प्रकाश जो मेरा है पहला, मेरा यह जो माध्यम है हवा जो है मेरा, यह पहला माध्यम है, ये मेरा दूसरा माध्यम है, ये मेरा पहला माध्यम है। मतलब हवा बाहर वाला जगह जो है मेरा क्या है? पहला माध्यम, और यह दूसरा माध्यम है, प्रकाश का जाने का जरिया। देख लीजिए, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखिए एक किरण आ रही है ना, एक माध्यम यह हो गया, जैसे ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होता है बच्चों? देखिए, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह तो उसकी दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन करता है। डिफिनेशन बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है कि जब प्रकाश पहले माध्यम से, ठीक है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगी, उसका क्या होता है? किरण परावर्तन होने लगता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बताइए, यह किरण जो है यह सीधा आना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? इसके किरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया, मतलब यह अभिलंब की तरफ झुक गया, और जब बाहर निकला इधर आ गया, तो कहीं ना कहीं किरण इधर उधर हो गया, मतलब परावर्तन हो गया ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। डिफिनेशन देख लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाती है। अब आ रही थी इधर, लेकिन जो किया इधर, दिशा में परिवर्तन हो गया। यही परिवर्तन को बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही सिंपल था। अब कह रहा है इनके नियमों को लिखें। अब इनके नियमों को कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखना है इनके दो नियम है। सबसे पहले पहला नियम क्या होता है बच्चों?
देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यह जो बिंदु आपको दिख रहा है ना, जहां से आपतित किरण आती है ना, जहां पे टकराती है ना, वही हो जाता है अपतन बिंदु हो जाता है। ठीक है, देखिए आपतित किरण, देखिए आपतित किरण अभिलंब भी है और अपवर्तित किरण भी है। देखिए आपतित किरण है ना, आपतित किरण देखिए यहाँ पे आ रही है, अपवर्तित किरण देखिए यहाँ पे, यह भी अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पे आ रही है। ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, देखिए आपतन बिंदु या आपतन बिंदु पे एक डालें अभिलंब, क्या होता है, तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल पे होते हैं। ये पहला नियम तो यही कह रहा था, देख लीजिए पहला नियम कह रहा था आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल पे होता है, मतलब एक ही जगह पे होता है, आप कह सकते हैं। तो एक यह हो गया। दूसरा इसका नियम कह रहा है कि प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया को इंग्लिश में साइन बोलते हैं। ठीक है, जिया मेरा यह होता है, यह वाला और यह वाला। ठीक है, जिया अपवर्तन कोण की जिया साइन आर। देखिए क्या लिखना है, प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया। जब आपतन कोण की जिया होगा तो आपतन कोण को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो साइन आई हो जाएगा। तथा अपवर्तन कोण की जिया मतलब अपवर्तन कोण बोल रहा था आर, साइन आर हो जाएगा। का अनुपात एक नितांक होता है। अनुपात क्या होता है, एक नितांक होता है। नितांक के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसका दूसरा नाम स्थिरांक भी बोलते हैं। और इस पे क्या करते हैं हम लोग, मतलब कुछ मान वगैरह रख भी सकते हैं। ठीक है, यही कह रहा था। और इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लू रंग से लिखा हुआ है, इसे म्यू, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू से दर्शाते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह दूसरा नियम को, यह वाला प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नितांक होता है, यह स्नेल का नियम भी कहलाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब स्नेल का या फिर स्नेल का क्या नियम होता है उसको देखते हैं। अर्थात यहाँ पे है, देखिए इसको हम बनाते हैं, अनुपात कर रहा है, अनुपात में निकलना है साइन आई अनुपात साइन आर निकलना है। तो देखिए साइन आई समानुपाती होता है साइन आर का ना, मतलब साइन आई और साइन आर किसका समानुपाती होता है, स्नेल के नियम के अनुसार। बच्चों मेरा नियम नहीं है, यह वैज्ञानिक का नियम है। और वैज्ञानिक अगर आपको दिन को रात बोले तो आपको रात ही मानना होगा, अगर रात को दिन बोले तो आपको दिन ही मानना होगा। यह वैज्ञानिक जो बोल देता है ना, जो सिद्धांत बता देता है ना बच्चों, उसके ऊपर हमको चलना पड़ता है, क्योंकि उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो स्नेल का नियम में कहता है साइन आई समानुपाती होता है साइन आर का। जब हम समानुपाती को हटाते हैं बच्चों, जब इसको हम हटाने का प्रयास करेंगे तब हो जाएगा साइन आई, इसके जगह पे बराबर और म्यू लग जाएगा। याद रखिएगा, जैसे साइन आई और साइन आर समानुपाती को हटा रहे हैं तो बराबर लग जाता है और म्यू लग जाता है, अपने मन से लग जाता है, यह अलग से नहीं। आप जैसे हटाइएगा यह लगेगा ही। और होता क्या बच्चों, देख लीजिए कि बराबर है या बराबर है, यहाँ पे क्या नहीं कुछ तो गुना तो होगा, बोलिएगा हाँ गुना है। जब इसको हम म्यू को इधर ही छोड़ देंगे, बराबर के इधर जब इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इधर भेजेंगे बराबर के इधर भागा में हो जाएगा। तो वही लिखे साइन आई या भागा में आया साइन आर बराबर म्यू। यही कह रहा था क्या बच्चों, स्नेल का नियम कह रहा था। ठीक है, यह था मेरा प्रकाश का अपवर्तन, और हम प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ा दिए, इसका नियम भी पढ़ा दिए। बच्चों आगे अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण, परावर्तक सतह, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह सब क्या होता है वो हम अगले टॉपिक लेके आएंगे। और अपवर्तन कोण में भी आपको दिक्कत हो रहा होगा कि निर्गत किरण किसे कहते हैं, और उसके बाद आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, इसका भी अगले टॉपिक में हम बना के लाएंगे डिफिनेशन के साथ, और बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चे यह वीडियो काफी आप लोग को पसंद आया होगा ना। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।